आप सब लोग भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के बारे में ज़रूर जानते होंगे और केदारनाथ की कथा भगवान शिव और पांडवों के बारे में है, जिसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में तीसरे केदार, तुंगनाथ और चंद्रशिला की वीडियो में बताया है, जिसका लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे तो भगवान शिव उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए भगवान शिव ने अपने आप को 5 भागों में विभाजित कर केदारनाथ, मद्महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर में स्थापित कर दिया था। अब 3 केदार, केदारनाथ, तुंगनाथ और कल्पेश्वर की यात्रा तो मेरी हो चुकी है। मद्महेश्वर और रुद्रनाथ की यात्रा रह गई थी। तो इस बार इतने लंबे समय से चल रहे मॉनसून सीज़न के बाद फाइनली मैं मद्महेश्वर के लिए निकला, जहां भगवान शिव का मध्य भाग पूजा जाता है। और साथियों, इस यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी वीडियो और बनाने के लिए बहुत प्रोत्साहित करता है। स्टोव, यूटेंसिल्स, बाकी नमक, काली मिर्च, मसाला, सिलेंडर, ये सब खाना बनाने के लिए, बाकी खाने के लिए राइस और ओट्स, ये सब तो मेरे कुकिंग सेट में था। इसके अलावा बैग में मैंने जैकेट, लोवर्स, टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, टावल, 360 कैमरा की स्टिक, एक मिनी ट्राइपॉड फॉर गोप्रो, एक मोबाइल का गिम्बल, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी के लिए रेनकोट, कैप, सॉक्स, टूथपेस्ट, वैसलीन, बॉडी वॉश, नाइफ, मल्टी टूल एंड 1 स्मॉल लॉक, सनग्लासेस, 1 मिनी टॉवल, GoPro कैमरा, Insta360 कैमरा, 1 साइड बैग, मेडिकल किट, मोबाइल चार्जर, वुलन कैप, नेक वार्मर, टूथब्रश, पावर बैंक एंड वाटर बॉटल। अब मुझे 5 अक्टूबर को अपनी नीस यानी भांजी के मुंडन के लिए हरिद्वार जाना ही था। तो मैंने प्लान कुछ इस तरीके से करा कि मैं मुंडन होने के बाद सीधा अपनी यात्रा पर निकल जाऊं, और शाम 5 बजे मैं हरिद्वार से निकल गया था। मेरे मन में इच्छा तो यही थी कि मद्महेश्वर ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट के पास जाके ही कहीं रुकूं, ताकि नेक्स्ट डे से ट्रैक स्टार्ट कर सकूं। लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहा था, ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था, और शाम के 5 तो मुझे हरिद्वार में ही हो गए थे, तो इसलिए मैं 8 बजे के आसपास देवप्रयाग में ही रुक गया था। यहाँ पे रूम मुझे लगभग 400 रुपये का मिल गया था। अब रूम लेने के बाद डिनर करना था, और यहाँ पे वैसे भी मेरा डिनर का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं था और सब कुछ सामान अपने साथ ही था, तो मैंने सीधा डिनर की तैयारी शुरू करी। पास में ही दुकान से थोड़ा प्याज वगैरह सब ले आया, और वैसे तो मेरे पास राइस भी थे, ओट्स भी थे, लेकिन दिल ने कहा कि ओट्स ही रेडी करे जाएं। और सब कुछ रेडी होने के बाद संगम के खूबसूरत नज़ारे के साथ मैंने डिनर को एंजॉय किया। और फिर सब कुछ क्लीन करके मैं सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग आँख तो जल्दी खुली गई थी, और सुबह सुबह बस वहाँ की वाइब्स को फील किया। उसके बाद फिर लग गए ब्रेकफास्ट की तैयारी में। वहीं मेरी नज़र एक कावड़ पर पड़ी थी, और कुछ लड़के भगवा वस्त्र पहनकर घूम भी रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा तो पता चला कि वो लोग हरिद्वार से कावड़ लेके
केदारनाथ जा रहे हैं। सही में इतनी लंबी पैदल यात्रा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इससे लोगों की आस्था के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। वैसे मुझे कभी कभी वो लोग भी मिलते हैं जो दंडवत यात्रा करते हुए जाते हैं, चाहे वो पैदल कावड़ यात्रा हो या दंडवत यात्रा हो। ये देखकर लोगों के अंदर कितना विश्वास होता है, कितनी आस्था होती है, ये जानकर एक अलग ही खुशी महसूस होती है, एक अलग ही आश्चर्य महसूस होता है कि कैसे कोई इतनी लंबी पैदल यात्रा कर सकता है या कैसे कोई दंडवत यात्रा करके इतनी दूर जा सकता है। अब ये भगवान की कुछ शक्ति होती है जो लोग ऐसा सोच लेते हैं और कर पाते हैं। और इन लड़कों की मस्ती देखकर मुझे भी एक अलग सी खुशी महसूस हुई थी। बहरहाल ब्रेकफास्ट करने के बाद 12 बजे के आसपास मैं चेकआउट करके आगे अपने सफ़र पर निकल पड़ा। और लगभग 4 बजे के आसपास कुंड से थोड़ी सी पहले बारिश ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद बारिश रुकी और मैं आगे अपने सफ़र की तरफ बढ़ता गया। और जिस द्वार को देखकर मैं हमेशा आगे निकल जाता था, आज फाइनली मैं उस द्वार के अंदर से होकर ऊखी मठ होता हुआ आगे रासी विलेज की तरफ बढ़ने लगा। घने जंगल की वाइब्स को फील करके आगे बढ़ ही रहा था कि बारिश ने फिर रुकने पर मजबूर कर दिया। भाई साहब, दूसरी बार बारिश मिल रही है आज। सुबह तो खैर देवप्रयाग में ही बादल बने हुए थे, लग नहीं रहा था कि मौसम शायद सही रहेगा आज आने लायक। लेकिन अब मैं लगभग 12 साढ़े 12 बजे चला था अपना देवप्रयाग से, और अब रांसी विलेज पहुंचने वाला हूं और 10 किलोमीटर रह गया लगभग। और ये बारिश रुके चला जाए और जब तक भैया के यहाँ चाय का आनंद लिया जाए। और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब लगा कि बारिश नहीं रुकने वाली, तो फिर अपना रेन सूट पहनकर आगे रासी विलेज को क्रॉस करके स्टार्टिंग ट्रैक पॉइंट अकतौली धार पहुंचा और वहीं होटल में स्टे किया। उधर अगर लाइटें कुछ नज़र आ रही हो तो एंड वाली लाइट के 5 किलोमीटर आगे है मधमेश्वर मंदिर। और इधर ये रूम ले लिया है। लगभग आधा पौन घंटा हो गया मुझे आए हुए, और इस समय जो टाइम हो रहा है वो रहा 8:06। लगभग 1 घंटा तो हो गया मुझे यहाँ पे पहुँचे हुए। बैग वैग रखा है, चाय पी है, और सही में डिस्टेंस है। मैं सोच रहा था कल ही जब शाम को हरिद्वार से 5 बजे निकला था तो सीधा यहाँ पर पहुँच जाऊँ, एक बार ही रुकूँ और आज के दिन अपना ट्रैक स्टार्ट करता सोमवार के दिन। लेकिन एक तो ऋषिकेश में कल टाइम बहुत लग गया था, संडे था तो जाम मिल गया था, और फिर यहाँ आने का मेरा मूड भी था, लेकिन मैंने फ़ोन पे पता करा तो रूम ज़्यादा अवेलेबल थे नहीं, संडे था, रश ज़्यादा था। तो 11:30-12 बजे पहुँचो और रूम ना मिले तो एक अलग दिक्कत थी, इसलिए प्रयाग में स्टे करा। और अब यहाँ आया हूँ, अब नहाते धोते हैं, फिर अपना करते हैं कुछ डिनर शिनर। तो जी साथियों, अब नहा धो के आ गया हूँ और अब
डिनर की तैयारी शुरू करी गई है। सेटअप मैंने रेडी कर लिया है ऑलमोस्ट। सेटिंग पूरी बना दी है, प्याज भी छील दिए हैं और नहाने से पहले ही मैंने ये चावल भिगो दिए थे कि अपना रेडी हो जाएंगे। अब करते हैं जी शुरू। भाई साहब, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। बाकी अभी भी बूंदाबांदी चल रही है। समझ नहीं आ रहा यार, मेरा मन नहीं है बारिश में जाने का। देखो बाकी